नया टॉपिक चुनते हैं। तो बाबा आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पवित्रता पे। तो पहली बात ये आती है कि पवित्रता है क्या, क्योंकि दुनिया में तो हर चीज के अलग अलग मायने हैं। कोई व्यक्ति किसी को मानता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को मानता है। तो बाबा पवित्रता मतलब साफ सफाई, मतलब क्या सिर्फ नहाना धोना, घर की साफ सफाई करना, बस क्या यहीं तक पवित्रता सीमित है? तो बाबा की जो पवित्रता की डेफिनेशन है, बाबा तो उसके अंदर जो बताते हैं, तन मन धन और मन की पूरी पवित्रता। कि माना तन से ब्रह्मचर्य का पालन और हमारा मन भी सारी कामनाओं से फ्री हो, तो उसको बोला जाता है पवित्रता। तो बाबा उसी को आगे डिफाइन कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन। अब देखिए बाबा मन की बात कर रहे हैं कि कौन सा मन जो है वो बाबा के आगे स्वीकार होगा। क्योंकि बाबा के आगे तो बहुत सारे लोग अपना अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, अगर बाबा जिनका स्वीकार करता है तो उसके अंदर क्या खास बात होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा मनसा परिवर्तन करो, उसमें डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं माना जैसे कोई भी अपवित्रता के संकल्प हैं, वो ऐसा नहीं सोचो कि अभी ये तो आएंगे ही ना, इतना तो देखो इसने हमारे साथ इतना गलत किया है। या काम वासना के संकल्प हैं तो हम ये सोचें कि भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो अंत, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचो। संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, तो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके। अब क्या मतलब हुआ कि बीज को योग अग्नि में जला दो? योग अग्नि में जला दो माना जैसे अग्नि में जल के कोई भी चीज खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से जो उसका बीज है, जब हमें पता पड़ गया ये एक विकार है, बाबा ने बोला हुआ है कि काम विकार आपको आदि मध्य अंत दुख देता है, तो बिल्कुल ये वाली समझ हमारे अंदर इतनी क्लियर हो, जैसे उसका बीज जो है, बीज एक अंदर बैठा रहता है, तो वो ही जल जाए कि ये तो वास्तव में विकार है, हम तो इसको अपना दोस्त समझ के बैठे थे, तो वो जल जाए। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, मतलब मुख से भी निकल ना सके। कर्मणा का तना और टाल टालियां भी निकल ना सके। तो बाबा ने बीज बताया। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी। तो जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आया बीच में। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर बहुत काल का भस्मीभूत बीज होगा तो जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। तो अगर हमने कोई बीज को पूरी तरीके से समझ के किसी भी विकार को जीता है, जैसे बाबा पहले भी बता रहे थे कि ये 5 विकार जो हैं, जैसे आपकी ड्रेस को उठाएंगे, माना आपके सामने नतमस्तक होंगे, जो वो दिखाते हैं कि विष्णु जी जो हैं वो शैया में लेटे हुए हैं और श्री कृष्ण जो है वो सांप के फन पे डांस कर रहे हैं। तो वो सांप 5, जो 5 नाग का जो सांप का दिखाया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सांप आया जिसके 5 फन थे। ये वास्तव में जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वही जो है सांपों का जैसे 5 फन है उसके। आप जो रावण का भी दिखाते हैं, जो 10 शीश दिखाते हैं, तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वो बन के हो जाता है पूरा रावण। तो उसको कहते हैं रावण राज्य या लंका। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमने वो जो विकार है वो ऐसे समझ के अगर भस्मीभूत करा होगा, तो फिर वो जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, कि अंत में नहीं होना, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। कि मान लीजिए हमारे अंदर कोई सा भी, हर एक के अंदर अपने अपने कोई ना कोई बुराइयां तो रखी हुई हैं हमने। किसी को मान लीजिए बहुत कोई टची है, कोई हल्का सा किसी ने कुछ बोल दिया तो इतनी जल्दी मन तो हो जाता है कि एकदम नैनों से गंगा जमुना बहना शुरू हो जाता है। तो, तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं समझो कि बच्चे तो अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। तो जैसे बाबा कहता है कि बच्चे अंत में आपकी ऐसी ऐसी अवस्था होगी, तो ऐसा नहीं है कि अंत में कोई जादू होगा या कुछ होगा। काम तो हमें आज से करना पड़ेगा ना। तो बाबा कह रहा है ये बहुत काल का अभ्यास काम आएगा, वो आपको पास कराएगा अंत में। अंत में संपूर्ण होंगे, इस संकल्प को पहले खत्म करो, पहले तो ये बीज खत्म करो कि अंत में हो जाएंगे। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे। कितनी क्लियर बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे अभी बनोगे तो अंत में बनोगे। ऐसा नहीं सोचो कि अंत में कुछ ऐसा होगा, जादू हो जाएगा कि हम सारे एकदम कर्मातीत बन जाएंगे। ये एक सृष्टि तो कर्मों की खेती है, यहाँ तो हम कर्मों की खेती काटते हैं। जैसा हमने कर्म करेंगे वही जाके हमें मिलेगा। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। कितनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने कि भाई अब नहीं, अगर अभी नहीं हो पा रहा है हमसे और हम सोचे कि हम इस तरीके से चलते रहेंगे अंत में, तो कैसे होगा? अगर कोई बच्चा ये सोचे कि नहीं नहीं मैं पेपर आएंगे तभी मैं पढ़ के एकदम टॉप कर लूंगा, तो वो तो होता नहीं है। उसकी तैयारी थोड़ा 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 पहले से करनी पड़ती है। ठीक है, लास्ट में आप थोड़ा ज्यादा पढ़ के
नंबर कुछ ला सकते हो, मगर अगर पहले कोई भी तैयारी नहीं करी होगी तो कैसे करेंगे। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। बाबा कैसे वार्निंग देते हैं कि बच्चे ये अलबेलापन, अलबेलापन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, कि कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो बाबा कह रहा है ये अलबेलेपन की कुंभकर्ण की नींद से जगो। इसमें भी सोया तो खोया, अगर इसमें सो गए तो जैसे खो दिया। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। उल्हाना माने जैसे किसी को एक प्यार भरी वो बोलते हैं कि भाई जैसे बच्चा माँ को बोलता है कि भाई आपने मुझे ऐसे खाना नहीं दिया, आपने उस दिन मुझे मनाया नहीं, तो उल्हाना देना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बाबा को फिर मत बोलना कि बाबा हमने तो सोचा था हम अंत में बन जाएंगे और ये तो अंत आ गया, ये तो हमसे बना ही नहीं जा रहा। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में परिस्थितियां ऐसी होंगी, आप अगर उस वक्त योग लगाने की कोशिश करोगे तो योग आपसे लगेगा नहीं। मान लीजिए अब यहाँ पे प्रकृति की तरफ से तत्व हलचल मचा रहे हैं, यहाँ पे देश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, वहां पे दुनिया लड़ रही है, ऐसे समय में हम सोचें कि हम योग लगा लें, बहुत मुश्किल है। तो उसकी प्रैक्टिस आज से करनी पड़ेगी। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो, बाबा कह रहे हैं उसका भी मतलब समझो कि अंत में संपूर्ण होने का अर्थ क्या है। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, ये कभी भी संकल्प में नहीं लाओ। पुरुषार्थ कल ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है, कि ऐसे नहीं सोचो कि अंत में कर लेंगे, अंत में हो जाएगा। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। वो जेवर की बात करी ना कि ये जो ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने बोला कि श्रृंगार करना है, जेवर पहनने हैं, तो ये जो मर्यादाएं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, अगर हम मर्यादा का पालन ही नहीं करेंगे तो आप श्री कृष्ण तो छोड़ दो, जो श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम को भी बोलते हैं, बेशक उनके अंदर 14 कलाएं हैं, तो उनके युग में भी कैसे आएंगे। तो बाबा कहता है ये जो नियम और मर्यादाएं हैं इसके नग अभी लगने हैं, पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। वही बताया ना बाबा ने कि अंत में तो तब कर पाएंगे जब पहले कुछ काम करा होगा, कि जो पॉलिश करा होगा उसको फाइनल एक जैसे फिनिशिंग टच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई काम करता है व्यक्ति, तो लास्ट में जो होता है बस उसको वो फिनिशिंग टच देने के लिए छोड़ देता है। अगर वो पूरा ही काम आखिर के लिए छोड़ दे तो नहीं होगा फिर उससे। तो वही बाबा कह रहा है, बस उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। तो जो अंत का समय है वो बाबा बता रहा है कि अंत का समय जैसे अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो बाबा कह रहा है वो समय आपको सिर्फ सेवा के लिए मिलेगा। आपको बाबा ने बोला है वो दूसरी आत्माएं सोने भी नहीं देंगी, आपको बार बार फोन करेंगी या बोलेंगी कि भाई हमें योग, हमें आप थोड़ी देर बात करो या हमारे लिए योग लगाओ, हमें नींद ही नहीं आ रही है, या ऐसे ऐसे करके। तो हम अपनी सेवा करेंगे कि उनकी सेवा करेंगे? हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं अभी हम थक गए, अभी अभी तो हमारी अवस्था ही आपकी वजह से डोल गई है, अब आप हमें थोड़ा सा टाइम दो। तो बाबा कह रहे हैं जो लास्ट का समय है वो दूसरी आत्माओं की सेवा का समय है। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा। जैसे हर समय का, जैसे इसी को समय की रफ्तार कहा जाता है, कि अगर अगर हम, जो बाबा बोलता है जिसमें पीछे मुरली में बाबा ने बोला था कि पुरुषार्थ की रफ्तार और समय की रफ्तार, कि समय किस चीज का डिमांड कर रहा है और हमारी रफ्तार उससे पीछे चल रही है कि आगे चल रही है या उसके साथ चल रही है। समय ये कह रहा है कि ये समय आपके अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं है, ये समय आपको दूसरों की सेवाओं के लिए देना है। दूसरों की सेवा आप कब कर पाएंगे? जब खुद शक्तिशाली होंगे। अगर खुद ही शक्तिशाली नहीं होंगे तो खुद ही को जरूरत पड़ जाएगी हमें कोई सेवा दे। मास्टर दाता का रूप होगा, बाबा कह रहे हैं मास्टर दाता सबको देने का रूप होगा, देना ही लेना होगा। उस वक्त ये बताया बाबा ने कि उस वक्त देना ही लेना होगा, कि जितना देते जाओ वो ऐसा लगेगा जैसे कि हमें मिल रहा है। ये हम बच्चों, ये जो पांडव सेना है, जो बाबा की सेना है, उनका ये नारा होगा। सिर्फ लेना खत्म हो, सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? मतलब दो चीजें हैं ना, देना है और लेना है। देना ही लेना है, अगर लेना ही अगर सिर्फ खत्म किया, दिया है ही नहीं, देने लायक है ही नहीं है, तो पॉलिश कैसे करेंगे? अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। वही बताया कि अगर अपने ही उलझनों में उलझे रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का जो कर्तव्य जो गाया हुआ है, जो इतने मंदिर बने हैं देवी देवताओं के, आप सोचिए कैसा लगे कि अगर किसी मंदिर में कोई भीड़ लगी हुई है, वैष्णो देवी के मंदिर में भीड़ लगी हुई है माता रानी के नाम पे, और माता रानी खुद ही बोलेंगी आज हम थक गए भाई, आज जो है अब किसी को वरदान नहीं मिलेगा, चाहे आप 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आए हो, कल आना। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं होगा। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो, बचपन के संस्कार समाप्त करो।
जैसे बचपन में क्या होता है कि बच्चे रूठते हैं, फिर माँ बाप उन्हें मनाते हैं, बच्चे कुछ गलती भी करते हैं, मगर यही अगर चीज कोई बड़ा व्यक्ति करे, बूढ़ा व्यक्ति करे, मान लीजिए जिसकी एज 50-60 से ऊपर है, 50-60 है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए ये जो संस्कार, ये जो खेल है, ये बचपन के संस्कार है, इनको खत्म करो। मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन, महादानी बन, महाज्ञानी बन करके देते चलो। तो बाबा से जो हमें गुण शक्तियां खजाने जो प्राप्त हुए हैं, जो बाबा ने हमने अनुभव किए हैं, वो और आत्माओं में बांटते चले। आप सब सोचिए भगवान को क्या चाहिए? भगवान को अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, सारे उसकी संतान है। अगर कुछ बच्चे उसके अच्छे हैं तो बाकी बच्चों को वो बोलता है कि जाके आप बाकी बच्चों को मदद करो, आप उनकी मदद करोगे तो जैसे आपने मेरी सेवा करी। तो यही वो बोल रहा है कि वरदानी बनो, महादानी बनो और महाज्ञानी बनो। वरदानी अर्थात अब क्या मतलब है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, वरदानी, महाज्ञानी और महादानी क्या अर्थ है इनका? वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। कि हमारे जब कोई संपर्क में आए तो हमारा एक वायुमंडल वाइब्रेशन ऐसा हो कि आत्माओं के अंदर परिवर्तन आए। कैसा परिवर्तन आए? पॉजिटिव परिवर्तन आए। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति अगर बहुत कोई लड़ाकू झगड़ालू होता है तो उसके पास कोई जैसी व्यक्ति आता है उसकी भी आप देखेंगे भौहें ऊपर चली जाती है। तो उसी तरीके से जब हमारे पास शिव बाबा की शक्ति है तो हमारे भी आसपास जब कोई आए तो उस आत्मा को भी उमंग आए कि मेरे को भी पुरुषार्थ करना चाहिए, मेरे को भी ज्ञान में आगे जाना चाहिए, उसको शांति का अनुभव हो। ये हो गया वरदानी स्वरूप। वरदान ऐसे ही दिया जाता है ना, भाई तथास्तु ऐसे वरदान दिया जाता है, उसमें कोई मेहनत थोड़ी होती है। वो तो जैसे दिखाते हैं कि भगवान वरदान देते हैं, ऐसे ही हम शिव बाबा की शक्तियां आगे देंगे। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। कि फिर दूसरा बताया कि वाणी द्वारा, कि कोई हमारी वाणी सुने और उसको अंदर उसका मन में जो है ढाढ़स आए, उसके मन में संतुष्टि आए, ये हो गया महाज्ञानी। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर रूहानी रहमदिल बनना। कि मान लीजिए बिल्कुल कोई ऐसी आत्मा है, बिल्कुल ही जो निर्बल है, निराश है, हताश है, उसको अगर आपने ऊपर चढ़ा दिया, उसको आपने ऊपर उठा दिया, उसके मन को इतना उत्साहित कर दिया कि उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, रूहानी ज्ञान से और किसी चीज से नहीं, खाने पीने पैसे से नहीं, तो फिर जो है आप महादानी कहलाओगे। तो अब देखें हम कि महादानी, वरदानी और महाज्ञानी कि आज के दिन में अगर हमें कोई बोले तो क्या हम बन सकते हैं? माया का भी रहमदिल बनना होता है। बाबा ने बताया देखो माया का भी रहमदिल, कि माया के उस आत्मा के प्रति भी रहमदिल, माया का भी रहमदिल। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो ये माया का रहमदिल बनना है। अब आप देखिए क्या डेफिनेशन है बाबा की। तो अब कि बाबा कहता है कि कोई गलत काम करे और आपको ये आए कि ये आत्मा तो परवश है बेचारी, ये आत्मा तो विकारों के वश है, अंदर से बहुत दुखी है, तो ये ऐसा काम कर रही है, तो उसके प्रति रहम दिल। ऐसे समय पर लॉफुल भी बनना पड़ता है। लॉफुल बनने का मतलब है ऐसा नहीं है कि तरस कर रहे हैं तो उसकी सारी बातें क्या कहते हैं गलत है, जो भी है वो मानते जाए, समझते जाए। हमारा जो लॉफुल का मतलब है, जो नियम है वो नियम है, बाकी उसके अलावा नियम में रहते हुए हम सामने वाले पे तरस करें, ये बताया। होता लगाव है, समझते हैं रहम। ये बाबा ने बताया कि कई बार होता क्या है, किसी के ऊपर जब हमें लगता है कि तरस आ रहा है, मान लीजिए हमारा कोई अपना संबंधी है, हमारा बेटा ही है, बेटी है, वो कोई गलत काम कर रहा है, और वो तो एक लगाव का रहम अलग है और एक रूहानी रहम जिसको बोलते हैं वो अलग है। लगाव वाला रहम होगा तो सामने वाली आत्मा को संतुष्टि नहीं आएगी, उसको शांति की अनुभूति नहीं होगी, बाबा के पास जाके उसका कनेक्शन नहीं बैठेगा। अगर अपने आप को आत्मा समझ के उसको भी आत्मा समझेंगे तो उसके अंदर फिर चेंजेस आएंगे। इसको कहा जाता है माया का रहम। जो अगर ये लगाव है हमारा किसी में भी, किसी व्यक्ति विशेष में, तो फिर वो माया का रहम है, फिर वो बाबा का रहम नहीं है। ऐसा रहम दिल नहीं बनना कि भाई ये देखो ये फला व्यक्ति जो है ये बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है हमारा लगाव मन का कि हमारी इससे दोस्ती हो जाए, कि जो भी है, तो वो तो बाबा कह रहे हैं वो तो माया का रहम दिल है। इसलिए कहा जाता है रूहानी रहम दिल। वही बताया कि रूहानी रहम दिल, कि मैं भी रूह हूँ, ये सामने वाली आत्मा भी रूह है, और शिव बाबा जो हम रूहों का पिता है, वो उसकी शक्तियां मैंने इस आत्मा को देनी है। मैं तो बस एक पोस्टमैन की तरह हूँ कि भाई अगर आज बाबा ने बोला कि इसको शक्तियां देनी है, इसको दे, यहाँ पे डिलीवर कर दिए शक्तियां और अपना बाहर आ गए। अब उसमें ये नहीं कि हम उसको हमें कम से कम वो व्यक्ति तारीफ तो करे, बोले तो सही कि भाई कितना अच्छा काम किया अंकुर भाई आपने, ऐसा भी नहीं। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं कि बाबा कह रहे ना कि होता लगाव है,
और करेंगे लगाव, लगाव झुकाव में आएंगे, किसी के साथ अटैचमेंट में आएंगे, मगर बोलेंगे हम तो रहम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शब्द का एडवांटेज नहीं लेना। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना, कि अपनी शक्तियों के हिसाब से आधार से सहयोग देना, अर्थात महादान देना, ये प्रजा के पति हैं। तो वो जैसे जैसे प्रजा होती है, वो अपने जब भी कोई दिक्कत आती है तो अपने राजा की तरफ देखती है कि हमारा राजा कैसे करेगा। जैसे हम भी होता है तो हम गवर्नमेंट की साइड देखते हैं। जब कुछ भी ऐसा होता है, कोई ऐसी आपदा आती है व्यक्तियों को किसी देश में, तो वो गवर्नमेंट की साइड देखते हैं कि वो हमारी हेल्प करे। तो उसी तरीके से जैसे एक प्रजा राजा की तरफ देखती है, तो अगर हम भविष्य में राज्य अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं, तो अभी हमें उस प्रजा की सेवा करनी पड़ेगी। वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं। अब बाबा बता रहा है कि किसके प्रति महादानी नहीं बनना है। वारिस क्वालिटी जो ऑलरेडी ज्ञान में इतनी अच्छी है, ऊंची है, उसके प्रति महादानी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो हमसे ज्ञान में ऊपर हैं, जो हमारे ज्ञान में साथ हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं ज्ञान सुनाने लग जाएं, या उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं सहयोग या रहम की भावना रखने लग जाएं, उनके प्रति नहीं। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है। कि दान भी किसको करना है ये भी बताया। कई लोग होते हैं वो आपस में ही क्या कहते हैं बाबा के बच्चों को ही, जो पता है कि ये हमसे ज्ञान में ऊपर है, उसी को ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कह रहा है ऐसे नहीं, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। पुण्य उस बात का है कि बेसहारे को सहारा देना। भाई कोई अगर मान लीजिए ऑलरेडी धन धान्य से संपन्न है, आपने उसको अगर कुछ दिया भी दान, तो वो तो उसको तो आपके दान की जरूरत ही नहीं है, वहां तो बल्कि झगड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा भाई मैं कोई क्या कहते हैं भिखारी थोड़ी हूँ। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। तो महादानी भी ये देखिए कितना श्रूड ज्ञान है कि महादानी भी जो बाबा ने बताया वो किन के प्रति बनना है, कि जो प्रजा आत्माएं हैं, जो भक्त आत्माएं हैं, जो निर्बल आत्माएं हैं, उनके प्रति उनको ज्ञान सुनाना है, उनको अपनी शक्तियां यूज करनी है। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, कि जैसे बताया कि आपस में ही ब्राह्मण ब्राह्मण को, मतलब हम लोग ही आपस में एक दूसरे को ज्ञान सुना रहे हैं कि अरे भाई हम बताते हैं ज्ञान सही क्या होता है, ऐसे नहीं। वह तो आपस में सहयोगी साथी हो। बाबा कह रहे हैं आप तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं देंगे। वही आपको अगर किसी को लगता भी है, उसको सहयोग दो उसकी वो पूरी करने में, बाकी दान मत दो। समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो, कभी हो जाएगा ये कब शब्द भी खत्म। तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं, लेकिन अब कहते हैं तो सदा तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने बताया कैसे तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या है, कि ये मत सोचो कि अंत में बन जाएंगे, अभी बनना है। बाकी थोड़ी देर